हेलो गाइज, आई एम ओमकार। तो आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एक ही होने वाला है, वो है वेयर टू डू एनालिसिस एंड देन ट्रेड। इसका मतलब हमें एनालिसिस कहाँ पर करना है और उसके बाद ट्रेड कहाँ पर लेना है, इसके बारे में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ तो ऑप्शन में एनालिसिस करूँ या निफ्टी 50 में करूँ, मतलब इंडेक्स में करूँ एनालिसिस, या फिर ऑप्शन का भी जो भी होगा, कॉल का चार्ट होगा या पुट का चार्ट होगा उसके ऊपर एनालिसिस करूँ। तो इसका आंसर यही होगा कि आपको इंडेक्स में एनालिसिस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है निफ्टी बैंक का इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के ऊपर समझ लो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट है। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सेकंड सपोर्ट मिला। ये दो सपोर्ट अगर मैं ज्वाइंट कर दूंगा तो फिर बाद में यहाँ पर थर्ड सपोर्ट भी मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर मुझे समझ लो एक ट्रेड लाइन मिली जो होती है मेरी सपोर्ट ट्रेड लाइन। ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये रियल ब्रेकआउट होगा या फॉल्स ब्रेकआउट होगा ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ करी है ये सही लाइन है। वही अगर टाइम फ्रेम हम मैच करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन का चार्ट, तो ऑप्शन समझ लो यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन ओपन किया है, बैंक निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर था, ये था मेरा फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सपोर्ट कंसिडर करा। सेकंड सपोर्ट ये था। अगर मैं ये दो सपोर्ट कंसिडर करके एक लाइन खींच दूंगा तो ये लाइन देख लो आप किस तरह से ड्रॉ हो रही है। तो ये यहाँ पर क्यों इस तरह से लाइन ड्रॉ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके की वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ तक चला गया, लेकिन गिरते टाइम ये ज़्यादा गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डिके की वैल्यू ऐड है। तो यहाँ तक वो आना चाहिए था, लेकिन उससे भी नीचे चला आया, यहाँ तक आया। फिर से ऊपर जाना चाहिए था, फिर थोड़ा नीचे आना चाहिए था। तो इस तरह से जो मार्केट यहाँ पर बनेगा, तो ऊपर जाते टाइम टाइम डिके की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे गिरते टाइम ये ज़्यादा गिरेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके ऐड होता है। तो इस तरह से ऑप्शन में प्रॉब्लम आता है, ऐसे ही पुट के ऑप्शन में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी ट्रेड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर समझो आप बोलोगे कि मुझे इस तरह ड्रॉ करनी नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन कंसिडर करूँगा, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लूँगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कंसिडर किया है वो सिर्फ यही कॉल के लिए है, मतलब 36,500 की जो कॉल का चार्ट है सिर्फ इसके लिए ये यहाँ पर सपोर्ट वैलिड है। अगर आप दूसरा कॉल लेंगे, दूसरा स्ट्राइक प्राइस का दूसरा कॉल लोगे, तो वहाँ पर सपोर्ट एरिया यहाँ पर नहीं होगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। मतलब अभी जो ब्रेकआउट आपको मिला है तो ब्रेकआउट में आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर एंट्री मिलेगी, 2 मिनट के बाद मार्केट फिर घूम जाएगा। तो यहाँ पर जितना आपका प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जितना आपको लॉस होना चाहिए वो लॉस सही तरीके से नहीं होगा, उससे ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन में एनालिसिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसी टाइम के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, स्पॉट के चार्ट के ऊपर या इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। तो समझ लो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस किया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉप लगाया है मार्केट ने, ये टॉप किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर ये टॉप देख लो, ये हाई है, इसके बाद मार्केट जब ऊपर आया तो इससे भी ऊपर वाला हाई मार्केट ने लगाया है। ये हो गया इंडेक्स का एनालिसिस। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले हाई से सेकेंड वाला हाई नीचे है। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन में टाइम डिके की वजह से चार्ट अलग फॉर्म होता है, तो यहाँ पर एनालिसिस हमें नहीं करना है, हमें एनालिसिस सिर्फ यहाँ पर करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ इसी का एनालिसिस करते हैं, मतलब सब लोग इसी को देखकर ही ट्रेड लेते हैं। तो अगर इसको देखकर सब लोग ट्रेड लेते हैं तो उनके हाथ में है मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तभी मार्केट नीचे आएगा। तो हमें सब लोगों के साथ ट्रेड करना है, इसलिए एनालिसिस करोगे तो इंडेक्स में करोगे, और ट्रेडिंग अगर करना है उसी टाइम के ऊपर तो यहाँ पर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। समझो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिला, टाइम था कुछ 12:43, तो 12:43 को ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली ऑप्शन में जाना है। और ऑप्शन में जो भी यहाँ पर समझो अभी मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने वाला है, नीचे ब्रेकआउट देने वाला है, तो मैं कॉल में बाइंग तो नहीं कर सकता, मुझे पुट में बाइंग करनी है। तो इसी टाइम के ऊपर मैं पुट में बाइंग करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमाऊँगा। ठीक है,
फिर बाद में मैं देखूंगा यहाँ तक मेरा टारगेट कुछ होना चाहिए। तो यहाँ तक जब तक ये निफ्टी इंडेक्स नीचे नहीं आता, निफ्टी बैंक का इंडेक्स नीचे नहीं आता और यहाँ पर मुझे टारगेट नहीं देता, तब तक मैं मेरे ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मैं देखूंगा नहीं। और जब मेरे को यहाँ इंडेक्स में प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ दिखाई देगा, डायरेक्टली मैं ऑप्शन में जाऊंगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसे मैं एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम डिके की वजह से ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, कम भी प्रॉफिट हो सकता है, तो हम वहाँ पर टारगेट ऑप्शन में नहीं लगा सकते। हम टारगेट सिर्फ निफ्टी बैंक के इंडेक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टारगेट मिल गया तो हमारा एनालिसिस खत्म हो गया, जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है लेकर मार्केट से निकल जाओ। वैसे ही स्टॉप लॉस का भी होता है। आप नहीं बोल सकते कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। आप क्यों लोगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस? अगर समझो निफ्टी बैंक यहाँ पर साइडवेज चला गया, तो यहाँ पर साइडवेज की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो रियलिटी में निफ्टी बैंक ने तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन आपने खुद अपना स्टॉप लॉस ऑप्शन में हिट करवा दिया। तो ऐसे नहीं होता है। आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा निफ्टी इंडेक्स में, तो समझो यहाँ तक कुछ स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हिट होता है तो उसी टाइम के ऊपर आप यहाँ पर मार्केट से निकल जाओ। जो भी ट्रेड ने आपने लिया है, जितना भी लॉस आपको हो रहा है, मार्केट से आप निकल जाओ। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि एनालिसिस आपको करना है इंडेक्स में और आपको ट्रेड करना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपको एंट्री भी डिसाइड नहीं करनी है, टारगेट भी डिसाइड नहीं करना है और स्टॉप लॉस भी डिसाइड नहीं करना है। सब आप डिसाइड करोगे सिर्फ इंडेक्स में, और वहाँ पर सिर्फ उसी टाइम के ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे, एग्जिट करोगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।